दुनिया की नजरों से छुपा हुआ एक रहस्यमय समुदाय जिसने सदियों तक जुल्म, नरसंहार और विस्थापन झेला, अब उठ खड़ा हुआ है एक ऐसे सपने के साथ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यजीदी, जिनकी संस्कृति शिव की भक्ति से मिलती है, जिनकी परंपराएं सनातन से जुड़ी हैं, अब एक ऐसा देश बना रहे हैं जो न भूतो न भविष्यति। नाम है कार्तिकस्थान। क्या आप जानते हैं कि यजीदी देवी देवताओं की पूजा ठीक वैसे ही करते हैं जैसे हिंदू करते हैं? क्या ये महज संयोग है या कोई भूला हुआ ऐतिहासिक रहस्य? क्या कार्तिकस्थान सिर्फ एक सपना है या एक ऐसा बम है जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को हिला देगा? यह सिर्फ एक नया देश नहीं, यह एक नई चेतना है, एक ऐसा आध्यात्मिक और राजनीतिक आंदोलन जो इतिहास बदल सकता है। आखिर यजीदी हिंदू धर्म की ओर क्यों लौट रहे हैं? क्या ये भविष्य का सनातन राष्ट्र होगा? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा इस वीडियो में, लेकिन शर्त है कि आप इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में वो राज खुलेगा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यजीदी एक प्राचीन धार्मिक और जातीय समुदाय है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी मानी जाती हैं। ये लोग मुख्यतः कुर्द नस्ल से संबंधित हैं, लेकिन इनकी धार्मिक पहचान कुर्दों से अलग है। यजीदी धर्म एक एकेश्वरवादी पंथ है जिसमें वे एक सर्वोच्च ईश्वर को मानते हैं जो पूरी सृष्टि का रचयिता है। इनका धर्म, परंपराएं और विश्वास प्रणाली एक मिश्रण है जिसमें झरथुष्ट्र धर्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, प्राचीन मेसोपोटामियन आस्था, ईसाई और इस्लामी प्रभाव और कुछ हद तक हिंदू जैसी प्रकृति पूजक मान्यताएं भी शामिल हैं। यजीदी का पवित्र ग्रंथ किताब जिल्वा और मशाफे रेश माने जाते हैं। इनकी पूजा पद्धति में सबसे प्रमुख स्थान मलाक ताउस या मोर देवदूत का है, जो एक नूरानी फरिश्ता है और ईश्वर के सबसे करीबी माने जाते हैं। मलाक ताउस को कई बार गलतफहमी के तहत शैतान से जोड़ा गया, जिसकी वजह से इस समुदाय को सदियों से प्रताड़ना और नरसंहार का सामना करना पड़ा। भौगोलिक रूप से यजीदी की ऐतिहासिक मातृभूमि इराक के नीनवे प्रांत में स्थित सिंजर पर्वत है। इसके अलावा ये समुदाय सीरिया, तुर्की, ईरान और कुछ हद तक आर्मेनिया और जॉर्जिया में भी फैला हुआ है। हालांकि 2014 में ISIS द्वारा किए गए नरसंहार जेनोसाइड के बाद इनकी आबादी में भारी गिरावट आई और बहुत से यजीदी शरणार्थी बनकर यूरोप और कनाडा चले गए। धार्मिक दृष्टि से यजीदी एक बंद समुदाय हैं, यानी वे केवल समुदाय के भीतर विवाह को मान्यता देते हैं और धर्मांतरण की अनुमति नहीं होती। उनका धर्म वंशानुगत हेरेडिटरी है। यजीदी धर्म और हिंदू धर्म दो अलग अलग सभ्यताओं से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इनके धार्मिक प्रतीकों, देवताओं और पूजा पद्धतियों में कई गहराई से जुड़ी हुई समानताएं पाई जाती हैं। हाल के वर्षों में इन समानताओं को लेकर भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा हुई है। कार्तिकेय और मलाक ताउस यजीदी का प्रमुख देवदूत मलाक ताउस है, जिसे पीकॉक एंजल कहा जाता है। उन्हें एक रोशन आत्मा, डिवाइन लाइट और ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मलाक ताउस का वाहन भी मोर है। यह सीधा संबंध हिंदू धर्म में भगवान मुरुगन तमिलनाडु में या कार्तिकेय उत्तर भारत में से जोड़ा जाता है, जिनका वाहन भी मोर होता है और जो युद्ध के देवता माने जाते हैं। कार्तिकेय को शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में पूजा जाता है। यजीदी भी मलाक ताउस को सत्य, प्रकाश और आत्मिक बल का प्रतीक मानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुरुगन को विवेक और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। अग्नि पूजा और पवित्र लौ, यजीदी अग्नि को अत्यंत पवित्र मानते हैं। उनके पूजा स्थलों पर धूप जलाना, दीपक जलाना और पवित्र अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करना आम परंपरा है। यह परंपरा हिंदू यज्ञ परंपरा से मिलती जुलती है, जहां अग्नि को साक्षात देवता और संस्कारों का साक्षी माना जाता है। यजीदी धर्म में अग्नि को सूर्य की लौ का प्रतीक माना जाता है, जबकि हिंदू धर्म में अग्नि को सूर्य और ब्रह्मा का तेज समझा जाता है। सूर्य और प्रकृति पूजा, यजीदी लोग प्रतिदिन सूर्य के उगने की दिशा की ओर मुख करके प्रार्थना करते हैं। सूर्य को जीवनदाता और ईश्वर की रोशनी का स्रोत माना जाता है। इसी तरह हिंदू धर्म में भी सूर्य नमस्कार, सूर्य अर्घ्य और सप्तमी, रवि पूजा जैसे संस्कारों में सूर्य को आदित्य देवता के रूप में पूजनीय माना जाता है। दोनों परंपराओं में प्रकृति तत्वों जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश को भी दैवीय शक्तियों का स्वरूप माना जाता है।
त्रिनेत्र और आत्मिक दृष्टि। यजीदी धर्म में यह मान्यता है कि मलाक ताउस को 3 नूरानी आंखें प्राप्त हैं, जो सच्चाई, भूत भविष्य और अंतरात्मा की झलक देती है। यह प्रतीक हिंदू धर्म के त्रिनेत्रधारी शिव से मिलता जुलता है, जिनका तीसरा नेत्र ज्ञान, विनाश और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। जाति व्यवस्था और पुनर्जन्म में विश्वास यजीदी का समाज भी 3 धार्मिक श्रेणियों में बटा हुआ है, शेख, पीर और मुरिद, और हर वर्ग की अलग भूमिका होती है। हिंदू धर्म की तरह यजीदी में भी पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन की मान्यता है और यह विश्वास किया जाता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेती है जब तक वह मुक्ति को प्राप्त न कर ले। क्या यजीदी वाकई एक नया हिंदू राष्ट्र कार्तिकस्तान बनाना चाहते हैं? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कार्तिकस्तान नामक किसी राष्ट्र का कोई भी आधिकारिक अस्तित्व नहीं है। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कुछ अनौपचारिक यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने करना शुरू किया। यह विचार कुछ यूजर्स ने एक काल्पनिक कथा के रूप में फैलाया, जहां यजीदी को भगवान कार्तिकेय से जोड़ा गया और कार्तिकस्तान नाम का एक नया हिंदू राष्ट्र प्रस्तावित किया गया। लेकिन आज तक किसी भी मान्यता प्राप्त यजीदी संगठन, चाहे वह लालिश स्थित धार्मिक संस्थान हो या यजीदी फ्रीडम एंड सर्वाइवल पार्टी या फिर कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय, किसी ने भी कार्तिकस्तान नामक राष्ट्र की घोषणा नहीं की है। न ही ऐसा कोई प्रस्ताव आधिकारिक रूप से सामने आया है। यह शब्द संभवतः यजीदी धर्म और हिंदू धर्म के बीच समानताओं को देखते हुए गढ़ा गया है, लेकिन यह पूरी तरह कल्पना पर आधारित है, न कि किसी जमीनी हकीकत पर। कई सोशल मीडिया वीडियो इसे धार्मिक भाईचारे की भावना से जोड़ते हैं, लेकिन इसका राजनीतिक या धार्मिक स्तर पर कोई मान्यता प्राप्त आधार नहीं है। यजीदी समुदाय की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए 2014 में ISIS द्वारा किए गए नरसंहार के बाद की घटनाओं और उनकी पुनर्वास प्रक्रिया पर ध्यान देना आवश्यक है। 2014 में ISIS ने इराक के सिंजार क्षेत्र में यजीदी समुदाय पर भीषण हमला किया। इस हमले में हजारों यजीदी पुरुषों की हत्या की गई, महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाया गया और उन्हें यौन दास्ता में धकेला गया। वर्तमान स्थिति नरसंहार के बाद यजीदी समुदाय की स्थिति बहुत कठिन हो गई है। कई लोग विस्थापित हो गए हैं और शरणार्थी शिविरों में जीवन यापन कर रहे हैं। सिंजार क्षेत्र में लगभग 40% घर नष्ट हो गए हैं और आवश्यक सेवाओं की कमी है। भारत से समर्थन की अपील यजीदी समुदाय के नेता जैसे खदर हजोयन ने भारत से समर्थन की अपील की है। उन्होंने भारत सरकार से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में उनकी आवाज उठाने का आग्रह किया है। भारत के साथ उनके सांस्कृतिक और धार्मिक समानताएं भी हैं, जैसे सूर्य और प्रकृति की पूजा, जो उन्हें भारत से जुड़ाव महसूस कराती है। यजीदी समुदाय की वर्तमान स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। भारत से समर्थन की उनकी अपील उनके संघर्ष और पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उनकी मांगें किसी नए राष्ट्र की स्थापना की नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व और सुरक्षा की है। भारत और यजीदी समुदाय के संबंध, यजीदी समुदाय का भारत के प्रति सम्मान। यजीदी समुदाय, जो मुख्य रूप से इराक, सीरिया और तुर्की में स्थित है, ने भारत के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया है। यजीदी नेताओं ने भारत सरकार से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में उनके मामलों को प्रस्तुत करने की अपील की है, ताकि उनके समुदाय की सुरक्षा और अस्तित्व सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय नेताओं और समूहों का समर्थन। भारतीय नेताओं और धार्मिक संगठनों ने यजीदी समुदाय के प्रति सहानुभूति और समर्थन व्यक्त किया है। उदाहरण स्वरूप श्री रविशंकर और अन्य हिंदू संगठनों ने यजीदी समुदाय को मानवीय सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी यजीदी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने भारत से उनके मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की अपील की थी। अगर इस वीडियो ने आपको सच और अफवाह में फर्क करना सिखाया, अगर आपने यजीदी समुदाय के संघर्ष, उनकी संस्कृति और सनातन से उनके संबंध को पहली बार इतने गहराई से जाना, तो इस वीडियो को एक नेक नियत से जरूर लाइक करें।
ऐसी सच्ची और तटस्थ जानकारी को फैलाना हमारा और आपका फर्ज है। इसलिए इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी तक पहुंचाइए जो सिर्फ वायरल अफवाहों पर नहीं, सच्चे इतिहास और तथ्यों पर यकीन रखते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे रिच, रिसर्च बेस्ड और भावनात्मक वीडियो आपको मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि अगला वीडियो शायद वो राज खोले जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया। जय सत्य, जय सनातन।